महादेव के जयकारों से गूंजा पूरा देश। सावन के पावन महीने और ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत केसरिया रंग में रंगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी दिल्ली। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और ऊर्जावान माने जाने वाले सावन के महीने की आज से आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है, जो आगामी 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन तक पूरी भव्यता के साथ संपन्न होगा। सावन का ये पूरा महीना देवाधिदेव महादेव की आराधना, रुद्राभिषेक, व्रत और विशेषकर विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा के नाम समर्पित होता है। इस पवित्र मास में देश के कोने कोने से करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर नंगे पांव लंबी पदयात्रा करते हैं और अपने नज़दीकी या प्रसिद्ध शिवालयों और मंदिरों में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। आज सावन के पहले ही दिन से देश भर के तमाम मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का ऐसा भारी जनसैलाब उमड़ा है कि हर तरफ केवल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे ही गूंज रहे हैं। भक्तों की अटूट आस्था ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से शिवमय बना दिया है, जहां बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। इस साल की कांवड़ यात्रा का पैमाना और उत्साह पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती बनी है। अनुमान के मुताबिक इस बार इस ऐतिहासिक यात्रा में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेंगे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी लाखों करोड़ों है। सबसे दिलचस्प और आधुनिक दौर का नया पहलू ये है कि इस बार यात्रा में जेनजी यानी आज की युवा पीढ़ी के कांवड़ियों का आंकड़ा करीब 1 करोड़ तक आंका जा रहा है, जो आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत संगम पेश कर रहा है। गाजियाबाद के ऐतिहासिक दुधेश्वर महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के मुख्य मार्गों तक हर तरफ भक्तों का रेला लगा हुआ है। गाजियाबाद में सावन के पहले दिन उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि युवाओं और बुजुर्गों दोनों में बाबा भोलेनाथ के प्रति किस कदर दीवानगी है। कांवड़ यात्रा के इस महाकुंभ को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली तक सुरक्षा और व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने खुद सड़क पर उतरकर शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अनोखे अंदाज में स्वागत किया और कांवड़ मार्गों का पैदल निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। वहीं बरेली रेंज में भी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए पूरे क्षेत्र के 4 जिलों को कुल 26 जोन, 82 सेक्टर और 220 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है, ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। गंगा घाटों से लेकर संवेदनशील मार्गों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक ड्रोनों से पैनी निगरानी रखी जा रही है, जिससे किसी भी असामाजिक तत्व को हुड़दंग करने का मौका न मिल सके। राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्साह और सुरक्षा के कड़े प्रबंधों का ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर शिव भक्तों के भव्य स्वागत के लिए तमाम सेवा शिविरों और पांडालों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जहां भक्तों के विश्राम, खान पान और चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार बॉर्डर और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भारी तैनाती की गई है, ताकि कांवड़ियों की सुचारू आवाजाही बनी रहे और आम जनता को भारी ट्रैफिक जाम या परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दिल्ली के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई आंच न आए। कुल मिलाकर NH 58 से लेकर दिल्ली की सड़कों तक पूरा इलाका एक विशाल केसरिया समुद्र में तब्दील हो चुका है, जहां हर कांवड़िए के कंधे पर कांवड़ और जुबान पर सिर्फ शिव का नाम है। यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बेहतरीन प्रबंधों की तारीफ खुद कांवड़िए भी खुले दिल से करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह शिविरों की व्यवस्था, सड़कों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और सुरक्षा के कड़े इंतजामों को देखकर शिव भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। कांवड़ियों का ये जज्बा और सरकार की ये चाक चौबंद व्यवस्था ये दर्शाती है कि आस्था का ये महापर्व इस बार इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सावन के इस पहले दिन से शुरू हुआ ये आध्यात्मिक सफर आने वाले पूरे महीने देश भर में एकता, अनुशासन और भक्ति की एक अनोखी मिसाल पेश करता रहेगा, जहां हर भक्त केवल और केवल महादेव की भक्ति में लीन होकर आगे बढ़ रहा है।